Bhagavad Gita, Chapter 3, Part 10, Text 3. Text 3. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, and others by devotional service. Text 4. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Text 5. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Text 3. One who restrains the senses of action but whose mind dwells on uh, sense objects certainly deludes himself and is called pretender. Text 7. Kunti, perform your. Sorry. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins Karma Yoga in Krishna consciousness without attachment, he is far by superior. Uh, Text 8. Perform your prescribed duty. For doing so, it is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Text 9. One done as sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will also always remain free from bondage. Text 10. In the beginning of the creation, the Lord of all creatures sent four generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, Be thou happy by this yagna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. हाँ, बस 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 ठीक है। ये आपने 10 तक पढ़ लिया ना? हाँ, हाँ, तो इसमें ना ये बोल रहे हैं, ये थर्ड उसमें श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। एक्चुअली क्या है कि ज्ञान और जो वो है ना, ज्ञान और कर्म दोनों चीज़ें चाहिए। अब जैसे उसने बोला था ना अर्जुन ने कि जो है आप जो है मुझे यदि ज्ञान ही आप श्रेष्ठ बता रहे हो तो मेरे को इतने भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? अभी बोला था ना उसने, अर्जुन ने, हाँ, कल वाले उसमें श्लोकों में बोला था। तो अब हाँ, उसमें ना ये बता रहे हैं कि ये जो निष्ठा जो कही गई है ना, तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा ना, जैसे आपको पानी चाहिए तो आपको पानी के लिए पता करना पड़ेगा, पहले आपको ज्ञान करना पड़ेगा उसके लिए कि पानी मिलेगा कहाँ, मुझे कहाँ मिलेगा ना। ऐसी ये जो ज्ञान की भी ये जो इस तरीके का एक तो हो गया कि फिजिकल वाली टाइप की सी नॉलेज होती है, एक होता है मेंटल नॉलेज होती है कि जैसे मेरे को शांति कैसे मिलेगी, शांति कैसे, तो जब तक मन एग्जिस्ट करेगा आपका तो तब तक शांति नहीं है ना, क्योंकि थॉट्स में आप उलझे रहोगे हमेशा। तो आपको जो है शांति कहाँ मिलेगी, तो उसी तरीके से वो टीचर डिसाइड हो जाता है। जैसे आपके अंदर प्यास बनी, आपके अंदर थर्स्ट पैदा हुई कि आपको ये करना है, तो थर्स्ट बनी है तो कहीं ना कहीं सोर्स भी मिलेगा आपको उसका, तो ऐसा हो जाता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो योगियों की निष्ठा है एक तो उससे होती है सांख्य, सांख्य तो होता है पूर्ण अपने आप को जानना, और एक ज्ञान होता है कि अपने आप को तो जान लिया आपने कि आप तो कॉन्शियसनेस है। और फिर उसके बाद जो है ज्ञान से फिर कर्म, कर्म योग से होती है। ज्ञान और कर्म दोनों इकट्ठा चलता है हमेशा। कर्म योग भी स्थिति क्या होती है कि कर्म योग भी पहले ज्ञान से शुरू होता है। ज्ञान पहले तुम्हें अपना तो ज्ञान हो जाए ना कि आप हो कौन। आप यदि मन के उसमें आकर एंटेंगल होकर जब आप कोई डिसीजन लेंगे फिर आप बॉन्डेज क्रिएट कर लोगे अपने लिए, क्योंकि आपने मन ने जैसे कही तो आप वैसे ही बहने शुरू हो गए। तो ऐसा होता है ना। तो कर्म योग सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है, कर्म कर्म योग कौन सी वाली उसका नाम है सिचुएशन का? जिसमें नॉलेज और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों एक साथ चलेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले सेल्फ की नॉलेज होना जरूरी है। तो आपकी जो बॉडीली जो डिजायर्स होंगी तो फिर आप डिजायर की तरह लेंगे, डिजायर की तरह नहीं लेंगे ना, आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे। जैसे हाँ, कंप्यूटर में अननेसेसरी ऑयलिंग करते चले जाओ आप,
करते चले जाओ, या फिर वो जो है जितना वो कंप्यूटर लायक है नहीं उसमें भरते चले जाओ उसको, तो वो किसी टाइम में वो हो जाएगा, जैम हो जाएगा, ऐसा हो हाँ जाता है ना। तो ऐसा ऐसा वाला हम करते हैं। ये क्या होता है ना, ये हम आसक्ति की वजह से करते हैं। अब माइंड में चल रही नहीं है, लेकिन मैंने वर्ल्ड का सारा ले लिया, यहाँ पर तो ये वाली चीज मिलती है, वहां पर वो वाली चीज मिलती है, और मेरे पास उतने मीन्स है नहीं, मैं सारा टाइम उसी में ही जो है अपना वो कर रही हूँ। मेरे में अंदर अंदर जो अंदर की इंटरनल फाइट मेरी कंटिन्यूसली ऑन है। नॉलेज तो मैंने इतनी सारी ले ली, लेकिन नॉलेज मेरे को नॉलेज वो मेरे लिए बॉन्डेज बन रही है ना, क्योंकि मैं उसमें हाँ रिलैक्स ही नहीं रह पा रही। एक भी चीज मैं पूरी नहीं कर पा रही और मेरे माइंड में चल रही हैं 70 चीजें। तो ऐसा वाला जो होता है, तो पहले सेल्फ को जान लो ना। तो सेल्फ को जो जानना है पहले, वो कर्म योगी एक ही स्टेप उठाता है खाली। कर्म योगी एक स्टेप उठाता है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, वो उसका कर्म पूरा हो गया। फिर अब कॉन्शियसनेस अपने आप लेती है चीज, अपने आप डिसाइड करती है कि अब इसको बॉडी को क्या देना है क्या नहीं देना। तो जब कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर आकर मनुष्य जीने लगता है ना, तो वो कर्म योगी, ज्ञान योगी और सांख्य योगी तीनों तीनों एक साथ हो जाता है वो। और भक्ति योग भी। भक्ति क्या भक्ति किस चीज की करता है वो? भक्ति हमेशा थॉट फ्री स्टेट में जाने की करता है वो। भक्ति वो होता है ना, हमारे को कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर जो आ रहे हैं हम, मैंने जो बोला था आपको कल, कि जैसे आप मम्मा है कोई गलत बात कह रही है या पापा कोई गलत बात कह रहे हैं, तो आप अपने आप में डिसाइड करते हो कि ये बात ठीक है नहीं है ठीक। ये बॉडीली रिलेशनशिप से तो नहीं आ रही है चीज। तो आपके अंदर यदि अवेयरनेस है, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स देते हैं बच्चों को ज्ञान, कई बार होता है कि यदि बच्चा इतना अवेकनिंग हो जाता है तो वो भी देता है। बहुत हमारे उसमें शास्त्रों में ये वाले भी बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी वाली, कि जिनमें बहुत छोटे छोटे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को जो ज्ञान देकर उनको एनलाइटन किया है कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर आकर। तो ऐसा भी होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि ये मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को तो प्राप्त वो हो। जो आपने मेरे को चार वो बताए योग, तो वो कौन कौन से थे? सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। भक्ति भक्ति, योग में भक्ति होती है, और संख्या योग में? सांख्य योग तो पूरा आत्मा है ना, सेल्फ है, बस कॉन्शियसनेस कोई जान लिया आपने। बॉडी ना, मैं बॉडी हूँ, ना मन हूँ, ना मैं बाप ना पुण्य है, ना मैं सुख ना दुख, किसी भी चीज से अटैच ही नहीं। ये सारा कुछ मन का खेल चलता है ना, तो मन से अटैच ही नहीं हो रहे ना आप। मन को ही पहले ही देखने वाले बन गए। कॉन्शियसनेस हो ना आप। कॉन्शियसनेस पे तो कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना उसके लिए। कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं है, कंप्यूटर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और कंप्यूटर से जो चलती हुई जो चीजें हैं उससे उससे वो परेशान ही नहीं हो रहा, तो वो सांख्य योगी हो गया वो पहले से ही लेवल उसका इतना ऊपर है, वो आकाश वाले लेवल पे पहले ही बैठ गया जाके। फिर उसमें जो है कर्म योगी कहते हैं, जैसे कर्म योग में भी यही होता है, पहले तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को ही समर्पित करना होता है ना। आत्मा भाव उस चीज को कहते हैं जिसमें हम बायस होके नहीं लेते डिसीजन, ये मेरा अपना, ये उसका, ये ऐसे करके नहीं लेते। तो अच्छा। उसमें भी वाइजली लेते हैं, ये भी नहीं होता कि बेवकूफ बन जाते हैं। मेरा अपना तो नहीं है, लेकिन यदि कोई मन के लेवल पर चल रहा है और वो आपके ऊपर जो है वो कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, आपसे फाइट कर रहा है, तो उस चीज में प्रॉपर तरीके से आप उसका हैंडलिंग करेंगे, उसकी तो हैंडलिंग करेंगे मतलब आप। अगर कॉन्शियसनेस आ गई तो ये चारों योग अपने आप ही हो जाए? हाँ, क्या कह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर कॉन्शियसनेस आ गई तो ये चारों योग अपने आप ही हो जाएंगे? हो गए ना, सांख्य में हो गया ना, उसको बोल दिया सांख्य, लेकिन मैंने आपको पहले दिन से ये वाली चीज ही बता रही हूँ ना। कॉन्शियसनेस वाले इसमें भगवान जो सांख्य बता रहे हैं ना, जो सेकंड चैप्टर जो हमने किया वो सारा टोटल सांख्य था, उसमें आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं। आत्मा मतलब कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस हम इसलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि अभी बॉडी है उसके पास। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हमने सांख्या योग को अचीव कर लिया तो फिर हमें कर्म योग और भक्ति योग और बाकी योग एक सब अपने आप ही मिल जाएंगे? जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने की। कॉन्शियसनेस या- के लेवल पर जो चल रहा है उसको तो कुछ भी जरूरत ही नहीं है ना देखने, उसको तो सब कुछ ही दिख रहा है क्लियर क्लियर। तो मतलब हमें इसको वैसे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा? हाँ, दोबारा बोलो। तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अगर हमने सांख्य योग को अचीव कर लिया तो बाकी के जो 3 योग हैं वो अपने आप ही अचीव हो जाएंगे? ऑटोमेटिक हो गए ना वो तो, हाँ और क्या। जैसे अच्छा। कृष्ण है ना, कृष्ण तो बार बार नीचे अर्जुन के उस लेवल पे उनको आना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है सीढ़ी, नीचे उतरना पड़ रहा है ना, वो तो सांख्य योग में ही है। सांख्य योगी ही है वो तो, सांख्य योगी या योगी कह दो। योगी मतलब जिसने अपनी कॉन्शियसनेस को जो भूल भूल ही नहीं रहा किसी किसी समय भी,
लेकिन वर्ल्डली लाइफ को छोड़ा थोड़ी ना उन्होंने, कृष्ण ने। कोई भी वर्ल्डली लाइफ थी उस चीज को भी छोड़ा नहीं। छोड़ना किस चीज को है, कंप्यूटर को किस लिए छोड़ना, जब तक बॉडी जरूरत पड़ती है उसकी भी चीजों की। तो बस मटेरियल को मटेरियल की तरह से देखा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए कोई भी चीज को लेके, सिचुएशन को लेके। अच्छा। अब भगवान कह रहे थे भगवान है भगवान है, भगवान इसीलिए तो उनको भगवान कहा गया कि कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर जो है चलते रहे ना वो, मन की ना मन के हाथों बिके, ना मन से अटैचमेंट पाली फालतू की। अब यूं तो 16,000 वो जो उसका था, कौन सा राक्षस था जिसकी रानियों को ले आए थे, वो उसका वध करके वो उसने कैदी बनाया हुआ था हाँ, सोलह उसका हजार नाम नहीं याद है। मुझे। उसका नाम नहीं याद, आपने बताया था मुझे। हाँ मैं भूल गई फिर दोबारा। तो वो उसको कर दिया था, तो वो ले आए थे, तो सारी चीजें उन्होंने किया, लेकिन ये थोड़ी ना था उनका उनका मन थोड़ी ना था कि ऐसे जो है उसमें मैं, लेकिन प्रोटेक्शन करनी थी तो प्रोटेक्शन में अपने घर ही रख लिया। फिर अब वो कह रही है कि हम कहाँ जाएं, बचा तो लिया, अब मैं कहाँ जाएं हम। अब वो जो था आंख से जो जिसने तप करके करा था कि कोई भी जो सामने आएगा तो अर्जुन और उसको दोनों को अर्जुन को भगा के ले गए वहां से, कि ये तो आंख खोलेंगे तो उसमें हम दोनों ही भस्म हो जाएंगे इसमें। उसने तप से इतनी शक्ति ली हुई है। जैसे उसने गांधारी ने की हुई थी ना, गांधारी ने भी जो आंख पे पट्टी बांधी थी उसका तप इतना पहले ऐसे हुआ करता था कि तप था, तो उसने दुर्योधन को कहा था कि तू जो है नग्न होकर तू मेरे सामने से चला जाओ तो तेरा शरीर वज्र वज्र की तरह हो जाएगा, लेकिन तेरे को जो है, तो उसमें भी भगवान ने लीला कर दी। लीला इस तरीके से कर दी ना, भगवान को पता ये ना, जब इंसान अपने मन से इतना शांत हो जाता है ना, तो उसको दूसरे के मनों के विचार भी पढ़ लेता है। तो उसके वो उसमें ऐसा किया ना, उसको जो है वो भड़का दिया कि तू अपनी माँ के आगे नंगा जाएगा, ऐसे तुझे शर्म नहीं आएगी। तो वो जो है लंगोटी पहन के चला गया, तो फिर उसमें जो है उसके वो वाला जो जो क्षेत्र था वो वज्र का नहीं हुआ। तो वो जो है उस पे करके उसकी हत्या तो तभी तो करी थी उसने, भीम ने जो मारा उसको हाँ। दुर्योधन को, नहीं तो वो मर ही नहीं सकता था फिर वो, यदि पूरा शरीर वज्र का। लेकिन वो होता है ना, ये जो असुर वाले टाइप के जो लोग होते हैं ना, तो इनकी भी परमात्मा ने ना ऐसी वाली दी हुई होती है कि ऐसी वाली कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उससे सुप्रीम से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। सुप्रीम में क्या होता है कि जब तक आप एग्जिस्टेंस को पूरा अपनी तरह नहीं देखते ना, तो तब तक आपके कर्मिक अकाउंट बनते रहते हैं। तो असुर और सुर, मतलब जो हमको पिक्चर्स में दिखाया जाता है ऐसा नहीं होता। असुर और सुर हमारी मेंटेलिटी होती है कि जो मनुष्य अपने आप को अलग करके देखता है ना, तो वो तो आ जाता है असुर में, और जो सबको एक जैसा अपने जैसा देखता है तो वो सुर में, अच्छे वाले उसमें आ जाता है, देवता की कैटेगरी में। तो बस ये होती है मेंटेलिटी, माइंड की होती है। ये फिजिकल बॉडी से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है कुछ भी। फिजिकल बॉडी तो मिट्टी की बनी हुई है, 5 तत्वों की, वो तो 5 तत्वों में डिजोल्व होने ही होने हैं सबके। तो जो सुप्रीम की एंट्रेंस कब होती है हमारे उसमें कर्मों में, जैसे के साथ में आपकी फिजिकल बॉडी वीक है और आपको कोई टॉर्चर करता चला जा रहा है, और आप जो है ना उस लायक नहीं हो कि आप उसको रेस्पॉन्स कर सकें, तो उसमें सुप्रीम का एंट्रेंस हो जाता है, पता है। आपकी प्रोटेक्शन के लिए आप चाहेंगे भी ना आप किसी को कॉल भी नहीं करेंगे, तो भी आपके लिए ना प्रोटेक्शन के लिए वो परमात्मा जैसे स्वयं आ गए थे ना उसके लिए। खंबे को तोड़ के आ गए उसके अंदर से। प्रहलाद के लिए आए थे ना, उसके फादर ने जब वो करा था। तो ऐसे चमत्कार घट जाते हैं हमारे साथ जब हम अच्छा। सुप्रीम कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हो रहकर जब हम लाइफ को अपने ऑपरेट करते हैं ना, तो ऐसे चमत्कार होते हैं ऐसे मनुष्य के साथ। जैसे आप प्योर एक्ट करते हो, अपना प्योर एक्ट करते हो, और कई जगह जो है आप एक्ट करने में आपका जो है फिजिकल पावर उतनी नहीं है, तो उसमें ऐसा नहीं है। फिजिकल पावर तो उसके लिए तो सारी फिजिकल पावर उसी की है ना, सुप्रीम में तो सारी उसी की है, तो वो किसी को भी बना देता है हमारे हमारे लिए हमारे अच्छा। लिए रक्षक, वो किसी के लिए किसी को भी बना देता है जब हम उस पर छोड़ देते हैं अपनी चीज को। सुप्रीम सरेंडर उसी उसी चीज को कहा जाता है ना। तो सुप्रीम सरेंडर ये होता है कि मैं अपने मन को ना देखूं उस समय, जैसे सुप्रीम का ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर मतलब अब अर्जुन के सामने ये ऑर्डर हुआ कि अब ये वाली अवस्था बन गई, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उसमें वार जरूरी है अब करनी। तो अब उसमें वो अपनी मन की करना चाह रहा है कि मैं इसको भी बचा लूं उसको बचा लूं, तो ये चीज नहीं चलती ना। अपना मन तो सरेंडर करोगे तो, जब सुप्रीम ने ही तुमको चूज कर लिया कि तुम वार जो है तुम्हारे थ्रू ही होनी है, तो हम सिर्फ निमित्त मात्र हुए ना, हम निमित्त मात्र हुए बस। तो ऐसा होता है, तो कि जैसे जब हम ऐसा ये अवेकनिंग जब आने लग जाती है ना, तो हम करते सब कुछ हैं, कहीं पर भी हमारा ना मैं का नहीं आता कि मैंने किया मैंने किया।
हमको ये पता होता है कि ये सुप्रीम ने मेरे को चूज किया है, अब इस चीज में ये वाला काम मेरे थ्रू होना है, बस। तो मैं उसके ऑर्डर को देखूंगी, तो उसमें बीच के जो सारे जो मीडिएटर होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं। मैं सुप्रीम से कांटेक्ट सीधा 24 आवर्स मैं उससे कनेक्ट रहती हूँ बस। तो ये होती है मेमोरेंस, रिमेम्बरेंस होती है ना, जैसे भगवान की जो हम जो पूजा पाठ अब नाम लेते हैं उनसे नहीं होता। रिमेम्बरेंस हमारी अंदर हृदय से होनी चाहिए, कनेक्शन उसका डायरेक्ट कनेक्शन अच्छा। है ना, उसके लिए हमें ढोल पीटने की जरूरत थोड़ी ना है। जैसे एक मदर का होता है बच्चे बच्चे की सारी चीजें उसको सारा दिन की पता होती है कि उसने ये खाया, ये नहीं पिया, वो पिया। ऐसे हम हमारी एज अ जो वर्ल्डली मदर है वो तो वही है, लेकिन जो एक सुप्रीम मदर वो है ना हमारी मदर फादर, हम्म। मतलब वही है ना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से हमारा डायरेक्ट रिलेशन है ना। यदि कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो मदर किस चीज को पूज लेगी, खाली बॉडी को थोड़ी ना पूज लेगी। बॉडी में तो प्राण ही नहीं होते, कॉन्शियसनेस नहीं है तो कॉन्शियसनेस हम्म। से हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है सुप्रीम कॉन्शियसनेस से। ये होता है। तो ये गीता का ज्ञान ये चीज दिखा रहा है। तो सांख्य योगी, सांख्य ज्ञान मतलब इस चीज का ज्ञान है कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट हूं ना मैं, पार्ट एंड पार्सल हूँ। तो मेरे को उसी के प्रति मेरे को जिम्मेवारी है ना मेरी, उत्तर देना मेरा उसके प्रति है। अब छोटी छोटी वीकनेसेस हो जाती हैं जो वर्ल्डली, तो उनमें अटक जाता है आदमी। वो समझता है ये सारे ये बुरा मान जाएगा, ये भला मान जाएगा, तो इन चीजों की परवाह नहीं करता ना जो सुप्रीम से कनेक्ट रहता है। वो उसने लॉर्ड ही, उसने अपना फादर हुई उसको माना हुआ है अंदर हृदय से वाला। बाकी वर्ल्डली फादर से करेगा जवाब, वो नहीं देगा, ओपोजिशन नहीं करेगा, लेकिन वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा उस समय कि भाई फादर को अपने आप समझ देंगे वही, उनके भी फादर तो वही है ना। तो ऐसे करके रिलेशनशिप, यदि ऐसी वाली अवस्था सपोज करो यदि आप ही याद रखने लग जाओगे तो आप ये देखोगे कि सुप्रीम से कनेक्ट जब आप रहने लगोगे ना जितना मैक्सिमम, उतनी हेल्थ हमारी 100% रहने लग जाती है हर तरीके से। ना हमें डर लगता, ना एग्जाम से डर लगता, ना किसी चीज से डर लगता, किसी से भी डर ही सारे खत्म कर देता है वो। सबसे पहले डर ही खत्म करता है वो जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और वो वहीं से होते हैं सारे जितने मिराकल्स घटेगा ना, तो वो मिराकल मनुष्य नहीं घटवा सकता कोई भी। मिराकल सिर्फ वहीं से घटता है जब हम सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में मर्ज होते हैं तब। वो सब कुछ उसके अंदर पूरी पावर होती है सब कुछ बदलने की। ये होता है। तो ये इसमें ये कह रहे हैं कि ये तो जो है ना निष्कर्मता, निष्कर्मता उसी चीज को कहा जाता है कि जिसमें हम मतलब कोई भी चीज आसक्ति से होकर नहीं करते। तो उसमें कह रहे हैं कि जैसे अब तूने त्यागना चाह रहा है तू युद्ध को कि त्याग से, तो त्याग से भी तेरे को सांख्य निष्ठा थोड़ी ना, सांख्य सांख्य योग थोड़ी ना प्राप्त हो जाएगा। तूने हाँ। त्याग दिया, सुप्रीम ही कह रहा है तेरे को नहीं, उसने चूज कर लिया कि तू कर ले ये वाला काम। अब तू उसको उसको मना कर रहा है ना एक तरीके से। ये सब चीजें बोली नहीं जाती जगत में, लेकिन अंदर से तो आप देखोगे कि जो सामने जो एक्ट आ गया तो वो एक्ट को आप डिनाई कर रहे हो करने के लिए। उसमें आपका स्वार्थ भी नहीं है कि आपको राज्य मिले कुछ भी ले, लेकिन आपके सामने एक सिचुएशन ऐसे आके पड़ गई कि आपको करना पड़ेगा उस समय एक्ट। तो उसमें कह रहे हैं कि वो सांख्य निष्ठा को भी कैसे प्राप्त होएगा तू। सांख्य निष्ठा को मतलब मैंने बताया था ना कल भी, जैसे पूजा जो करी जाती है फिजिकल, एक तो पूजा होती है, एक मेंटल होती है। मेंटल जब मैं करती हूँ तो उसमें यदि मैं अपने मन को चेक करूंगी कि मेरा मन तो नहीं कहीं अड़ रहा कोई चीज के लिए, तो मेरा अपना मन मतलब सेल्फ वाला मन तो नहीं चल रहा कहीं। तो ये चीज चेक करनी होती है, चेकिंग पॉइंट ये होता है बस। फिर जो है बस सामने जो आया है चीज उसको मैं निर्लेप भाव से जो है मैं कर लूंगी, मतलब विदाउट एनी अटैचमेंट जो है मैं करूंगी वो काम। तो विदाउट एनी अटैचमेंट करूंगी तो सामने मेरे लिए सिचुएशन आई है एक, अब उसमें कोई आया है तो मैं उसको छोड़ूंगी थोड़ी ना। ओपोजिशन में कोई आया है तो मैं देखूंगी कि सामदंड भेद लगा के उसको तो खत्म करना है मेरे को, सामने जो चीज आई है। जैसे हाँ। आप यदि कोई कंप्यूटर का कोई भी वो भी खेलते हो कार का, तो आप इसी तरीके से तो खेलोगे ना कि आपके लिए तो वो चीज है ना। तो ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना बस खाली, तो ऑब्जेक्ट में क्या अटैचमेंट करनी है, बॉडी भी ऑब्जेक्ट हो गई। ऐसे ऐसे एक्शन हो जाते हैं उसके। अब ये कह रहे हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब ये जो बॉडी होती है ना वो नेचर की होती है, नेचर होते हैं ना, जैसे हम फूल पत्ते उगाते हैं मिट्टी में उगाते हैं, ये सब करते हैं, ऐसी हमारी नेचर से पैदा हुई हुई बॉडी है। हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, ये सारे तत्वों से मिलके बनी हुई हमारी बॉडी है। तो इसमें ना जैसे गुण होते हैं, जैसे कोई इसमें गुण तीन तीन गुणों से ऑपरेट होती है ये सारी चीजें। एक तो नॉलेज होती है, वो सत्व गुण होता है, और एक रजोगुण होता है जो एक्ट करना होता है, और तीसरा होता है तमस होता है कि एक्ट करने के बाद में आपको भूल जाना है
कि आपने ये एक्ट किया था। यदि आपके माइंड में ये एक्ट रहेगा तो आप बार-बार कहेंगे कि ये तो अच्छा हो गया, ये तो बुरा हो गया। ये सब नहीं, जैसे अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप ये नॉलेज करोगे कि ये मेरे को कौन-कौन सी बुक्स में से मेरे को अच्छा अच्छा रहेगा पढ़ना, इसमें मैं 100% तो आप उस समय 100% पूरी तरह से पढ़ने में ही लगे रहोगे। फिर जब एग्ज़ाम आएगा उसमें फिर एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% पूरी तरह से अपनी तरफ से करके जाओगे, उसमें थॉट नहीं करोगे। कुछ भी ये वाला थॉट नहीं करोगे कि मेरा कल कौन-सा एग्ज़ाम है या मेरे घर पे ये चीज़ पड़ी है या मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो कोई भी माइंड में नहीं चीज़ आएगी आपके। आप बस एक्शन में लगे हुए हो उस समय पेपर लिखने में। फिर थर्ड वाला जो आपने एक्शन जो लिया था, तो एक्शन में फिर वो थर्ड कर दिया, तो उसके बाद में फिर आप कोई मनन चिंतन नहीं करोगे कि मैंने ये गलत कर दिया, सही कर दिया। तो ऐसे अच्छा। लाइफ के हर मोमेंट के एग्ज़ाम चलते हैं हमारे ये। तो ये चीज़ हमेशा एक इंसान को करनी चाहिए। पहले अच्छी तरह से चिंतन मनन कर लो हर चीज़ का, एक्शन का करने का, कि ये चीज़ मेरे को करनी है। फिर उसमें बाद में बार-बार इधर से उधर मत फिरो, मतलब हिलो मत उस चीज़ के लिए। फिर उसको एक्शन को करके ख़त्म कर दो। और फिर ख़त्म करने के बाद में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ हुआ तो उसको चिंतन मनन करने की, क्योंकि वो मोमेंट चला गया अब लिखने वाला। बस जब आपके पास अपॉर्च्युनिटी थी, जब आपने लिख लिया जितना मैक्सिमम कर सकते थे। अब उसके बाद में उसके ऊपर थॉट करना, क्योंकि आप करंट मोमेंट को ख़राब कर रहे हो फिर। हाँ। ऐसे जो है हमें अपनी लाइफ़ को जीना चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे हम अभी पहले तो पुराना सोचते रहे बैठे रहेंगे। उस समय जब प्लान करना है ना, तब प्लानिंग नहीं होती ढंग से। फिर जब करना होता है, करने में भी ये सोचेंगे कि यार हम तो पहले वो वाली प्लानिंग, फिर वो आधी-अधूरी प्लानिंग भी चलती रहेगी। फिर तीसरा खत्म होने के बाद में कहेंगे अरे राम, मैं तो ये कर लेता, वो कर लेता। तो ये चीज़ें हर मनुष्य की ये अवस्था होती है, वो कभी पास्ट में चलता रहता है, कभी फ्यूचर में चलता रहता है। वो मीडियम प्रेज़ेंट में नहीं चलता। तो प्रेज़ेंट का जो मूवमेंट होता है सिर्फ़ वही हमारे हाथ में होता है। उसके बाद में क्या पता हमारी मृत्यु हो जाए, क्या पता हम हमारे साथ में कोई इंसिडेंट घट जाए, कुछ हो जाए। तो कुछ नहीं पता ना। नहीं। नेक्स्ट मोमेंट हमें पता ही नहीं, अगला पल भी नहीं मालूम हमें कि क्या होना। तो अभी करंट वाला मोमेंट क्यों खराब करें? तो करंट मोमेंट को सही तरीके से जी लो खुशी-खुशी, उसमें सब कुछ बढ़िया रहता है। तो ये जो मोमेंट होता है, अब कोई थॉट है, किसी ने फ्रेंड ने कोई कुछ 2 बातें गड़बड़ कह दी, मैं बार-बार वही सोचे जा रही हूँ बैठे हुए। तो मैं अपना वो मोमेंट खराब कर रही हूँ, करंट वाला, और करंट मोमेंट ही मेरे हाथ में है सिर्फ़। तो हाँ। ऐसे होता है। तो ये कह रहे हैं कि मूढ़ मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। वही अभी जो मैंने बताया। वो कह रहे हैं मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है, उसको मैनिपुलेटर कहा जाता है। बार-बार उसको ना, वो अपनी इंद्रियाँ मतलब बार-बार उसकी जो मेंटल ब्रेन है ना, बार-बार उसी में घुसा पड़ा है, पुरानी चीज़ में, कि ये जो है चीज़ उसने ये कही थी, वो कही थी बात। अब वो करंट वाली चीज़ में जो है ना वो, और कई बार क्या होता है मैनिपुलेटर ऐसा वाला भी होता है कि वो ऐसा दिखा रहा है मैं शांत हूँ, लेकिन अंदर पूरा भूचाल चल रहा है उसके। ऐसा भी होता है। वो दिखाता है ऐसा कि जैसे मैं तो भूल गया सब कुछ, लेकिन है ना वो सब एक्टिंग कर रहा होता है। क्योंकि ये चीज़ें दिख तो जाती हैं इंसान के बिहेवियर से, एक्शन से, बैठने से, उठने से पता चल जाती है सब। तो उसमें कोई आनी-जानी होती नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे वाले इंसानों से यदि पाला पड़े, तो उससे अपने आप को हटा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान ना हमारी एनर्जी को श्रिंक करते हैं, खींचते हैं। तो बेटर है वहाँ से भाग जाओ थोड़ी-सी देर। तो जब वो अपने उस पे ठंडे होके होएगा ना, तो तब आ जाओ वहाँ पर। और या फिर उसको ऐसा कर दो कि जैसे वो मेरे लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा। उस समय ऐसा बिहेवियर करना चाहिए उसके साथ। अब ये कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं ये 7th वाला पढ़ रही हूँ। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में कर अनासक्त हुआ। अनासक्त तो होना ही पड़ेगा ना। अनासक्त हुए बिना तो आप जो है अपनी ना तो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते, ना कर्म में स्थित हो सकते। कर्म कैसे स्थित होता है? कॉन्शियसनेस में, क्योंकि हमेशा मन डोमिनेट करता रहेगा आपको। तो ऐसे जब निरासक्त वो वैसी जब अनासक्त वाली सिचुएशन आ जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सिचुएशन होती है। तो उसमें बेस्ट सिचुएशन जब आपने अराइज़ अपने लिए कर ली, तो आप बेस्ट ही हुए। कोई भी मनुष्य जो बेस्ट नहीं है, वो तो नहीं कर पाएगा ना ये सब चीज़ें। बेस्ट गीता में उस चीज़ को कहा गया है जो हमेशा मनुष्य हल्का रहता है, भारी नहीं करता अपने आप को। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब अपने आप को हल्का रखता है, वो सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ये अब इसमें ये कह रहे हैं, ये तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब शास्त्र के अकॉर्डिंग ना कर्म ये होता है, शास्त्र ना जैसे एक तो भारी शास्त्र हो गया, जैसे हम पढ़ रहे हैं गीता, एक गीता अपनी भी तो होती है ना। अब ये वाला शास्त्र ने आपको बता दिया कि तू शास्त्र विहित, तो लेकिन शास्त्र तो आपका अपना मन का चलेगा ना। अब मन को शांति में कैसे लाया जाएगा? और मन को शांति में लाना है, लेकिन हमको किसी को दुःख देते हुए नहीं लाना।
हमारी इंटेंशन किसी के साथ बुरा करने की ना हो, क्योंकि कोई है नहीं, सब एक ही कॉन्शियसनेस से जन्मे हुए हैं। तो ये वाला भाव रखते हुए करना है। तो ये वाला भाव यदि हम रखते हुए करते हैं तो हमारा शास्त्र विहित कर्म होता है फिर वो। और शास्त्र क्या होता है? अपने मन का शास्त्र खुद ही करना पड़ता है कि मन मेरा शांति में कैसे जाएगा। यदि मैं पराये वाला भाव रख हुई जाऊंगी तो मेरा मन शांति में कभी भी नहीं जाएगा ना। मैंने दूसरे को दूसरा समझे बैठी हूँ, कोई भी है, तो ये चीजें मेरा मन जाएगा ही जब मैं एक अकेली मैं स्वयं हो जाती हूँ कि सारी सुपर कॉन्शियसनेस का सारा टोटल ड्रामा चलता है ये बाहर। तरह तरह के सुपर कॉन्शियसनेस सब सब उसमें शरीरों में आई हुई है। कोई भूल गया, कोई किसी को याद है। तो जिसको याद रहती है वो शांत रहता है, जिसको भूल गया तो वो उसमें फंसा रहता है बल्ली। अच्छा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से। अब यज्ञ कौन सी अवस्था को कहा जाता है? यज्ञ कौन से कर्म हुए बताओ, तुम बताओ इस बारे में। यज्ञ यज्ञ कर्म हम्म जो कि हम अच्छे कर मतलब वैसे जो कि हम कॉन्शियसनेस वाले लेवल पे कर्म करते हैं। वो यज्ञ कर्म हुए। हाँ। बिल्कुल ठीक है। यज्ञ कर्म तो कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर आप करोगे तो तभी होएगा। तो उसमें यज्ञ का मतलब जैसे हम जो भारी तौर का यज्ञ करते हैं ना, वो कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा अपनी भी बॉडी 5 तत्वों की बनी है ना। हाँ। अब 5 तत्वों के बिना हम कर ही नहीं सकते ना, कोई भी एक भी एक्शन नहीं ले सकते जब तक ये बॉडी नहीं लेंगे। तो बॉडी के ऑलरेडी हम उसमें आहुति दे रहे हैं ना। सुप्रीम का यज्ञ चलता है ना, ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस में आकर ही तो आप यज्ञ कर रहे हो ना। यज्ञ दूसरे कर्म को नहीं कहा जाता जो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए करा जाता है, उसको यज्ञ नहीं बोला जाता। उसको यज्ञ नहीं बोला जाता। यज्ञ सिर्फ उसी कर्म को बोला जाता है कि जो आप कॉन्शियसनेस वाले लेवल पे, जो आपने बोला अभी बिल्कुल ठीक बोला। तो अच्छा। उसमें ये जो बॉडी की जो आहुतियां जैसे हम उसमें देते हैं ना, आग जला लिया, उसमें गेहूं डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो सब बेकार की चीजें हैं। गेहूं को बर्बाद करने वाली बात है। ये जो हम करंट वाली जो बॉडी जो हमने ली हुई है, इसमें जो एक्शन हम कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर लेते हैं, तो हमारे ऑलरेडी यज्ञ में हम बैठे हैं। यज्ञ चल रहा है वो हमारा सारा, और 24 आवर वाला चल रहा अच्छा। है ना। वो वाला यज्ञ होता है। तो ये बड़े वाली तरफ पर जाना है आपको। छोटे वाला जो चीजें होती है ना, ये तो छोटा जिनको नॉलेज नहीं होती ना, वो सब घुसे रहते हैं इन चीजों में। अच्छा। चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। गेहूं को आग लगाई, आपने पानी में लगाया, ये घी तेल में लगाया, वो तो किसी को कोई गरीब ही खा लेता, वो उसकी सेहत ही बन जाती कुछ। हाँ। कुछ भी आनी जानी थोड़ी ना उन चीजों से। यज्ञ तो हमारा चलता फिरता होना चाहिए ना। हमारी अपनी बॉडी की आहुति देनी देना ही तो यज्ञ हुआ ना। हाँ। ये चीज होती है। अब प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इच्छित भोग तो अपने आप ही हो गया ना। इच्छित भोग तो इच्छा वाला हो गया। लेकिन इच्छा जब आप कॉन्शियस वाले लेवल पर करोगे तो आपकी सही इच्छा होगी ना, कोई खराब इच्छा हो ही नहीं सकती आपकी। हाँ। सही इच्छा होगी नेचुरली। हाँ। तो बस वो आप अपने आप ही, जब आप यज्ञ में खुद ही प्रतिष्ठित हो गए, तो वो जो आपका जो मन भी जो चल रहा है कोई भी चीज के लिए, तो मन भी तो आपका सही चीज के लिए गाइड करेगा आपको। हाँ। तो मन कुछ खराब करेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जैसे ही जो मन का कहानी चलती है, वो ब्रह्मा की सृष्टि चल जाती है। मन ही सृष्टि है एक्चुअली। मन ही सृष्टि है। मन से ही तो हम सारी सृष्टि में लिप्त होते हैं ना। अब ब्रह्मा वाली स्टेज यदि मेरी रहती है तो फिर मैं लिप्त ही नहीं हुई ना, कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर चल रही हूँ। और फिर मन की जो ब्रह्मा ब्रह्मा का जन्म भी तो मेरे से ही हो रहा है ना। हाँ। जैसे ही मन एग्जिस्ट करना शुरू हुआ, वो ब्रह्मा की सृष्टि का चालू हो गया हिसाब। तो ब्रह्मा को जन्म किसने दिया? मैंने। आपने दिया। तो बस, तो उसमें तो यज्ञ वाले कर्म ही होंगे। तो आपको आज इच्छित भोग अपने आप ही होंगे ना। आप हाँ। बाहर में इम्बैलेंस देखोगे तो वहां पे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो ये जैसे होता है ना, ये बारिश जैसे हो रही है तो वो बादल ना वहीं पे बरसेगा ना, जैसे जहां पर ग्रीनरी होगी। लेकिन जो जो एक अवेकिंग कॉन्शियसनेस होती है, जब वो हो जाती है, जब वो जागृत वाली स्टेट में जब कर्म करने लगती है, तो आप ये देखेंगे कि ये इंसान दुखी है तो उसको देंगे। वो चाहे ड्राई है बेचारा, बिल्कुल ड्राई है, वो हरा नहीं है अंदर से, वो तो बेचारा परेशान हो रहा है। तो आप उसको नॉलेज देंगे ना, ताकि वो बारिश आपकी कैसे होगी। बारिश मतलब वर्ड्स, जो वर्ड्स की बारिश होगी। वर्ड की बारिश उसके मन पर होगी तो उसका मन तरल हो जाएगा ना, ठीक हो हाँ। जाएगा ना, गीला हो जाएगा उसका मतलब, शांत हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो ये चीज टोटल जो जनरेट होती है ना, जो चीजें टोटल सृष्टि जो जनरेट होती है, वो सारी टोटल हमारे मन से होती है।
तो जो अवेकिंग वाले जो लोग हो जाते हैं ना, जितने जितने अब समझो टोटल ब्रह्मांड है, टोटल यूनिवर्स है, यूनिवर्स में यदि ऐसे वाले अवेकिंग वाले लोग जो है हो जाएं ज्यादा से ज्यादा, तो कुछ भी रहेगा, खराब नहीं रहेगा ना। नहीं। अब विवेकानंद थे ना, विवेकानंद ने कहा कि ऐसे 10 बच्चे दे दो मेरे को पूरे, उसमें मैं पूरे ब्रह्मांड को बदल डालूंगा। अब 10 बच्चे भी नहीं मिल पाए, 10 बच्चे भी नहीं मिल पाए ऐसे वाले। अच्छा। मतलब इतना मुश्किल है ये इस पे चलना। आप अभी छोटे हो ना, तो आपको तो समझ में तो आ रही है। ये तो जो बड़े जो हो जाते हैं ना, उनकी इतनी वीकनेस हो जाती है, वो चिपक जाते हैं इन चीजों के साथ, मटेरियल पे इतना चिपक जाते हैं कि वो जो है छोड़ छोड़ नहीं पाते। ऐसे लगता है जैसे उनको सब कुछ लुट रहा पिट रहा है उनके हाथ से, ऐसी वाली अवस्था हो जाती है। अच्छा। तो अब जो है आप बताओ, अब इसमें 10 में कोई चीज आप एक्सप्लेन करना चाहोगे इसको एक बार? कौन सा वाला? कोई सा भी एक तो आप ये यज्ञ का तो आपने खैर बता ही दिया था, और बाकी ये जो मैंने बताया था मैनुपुलेटर, मैनुपुलेटर किस चीज को बोला जाता है? मैनिपुलेटर जैसे अगर मैं हूँ और अपने मन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे तो वो। हाँ, मैं तो दिखा रहा तो मैं ऐसे हूँ कि जैसे मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ, लेकिन अंदर में मेरे कुछ भरा हुआ है, ऐसा वाला होता है मैनुपुलेटर। और ये जो एक तो जो यज्ञ में प्रतिष्ठित जो वैसा वाला मनुष्य है जो इच्छा करता है, तो उसकी इच्छा ठीक है? उसकी इच्छा ठीक नहीं। है, गलत है? नहीं, गलत है। नहीं नहीं, उसकी तो ठीक है ना, जो यज्ञ में प्रतिष्ठित है उसकी तो। जब भी अगर वो मतलब जैसे वैसे वाला मतलब मन से नहीं कर रहा है तो भी इच्छा मांग रहा है तो वो गलत है। हाँ हाँ हाँ। और ये जो है, ये जो यदि ये अर्जुन यदि भाग जाता तो भाग जाना अर्जुन के लिए ठीक था? नहीं, क्यों क्यों ठीक नहीं था अर्जुन के लिए भागना? क्योंकि बाद में फिर उसको और पछताना पड़ता और उससे इस चीज से उसका और कर्म भी बन जाता। हाँ, और जैसे ऐसे हो जाएगा ना, जैसे आपका एग्जाम है और आप हाँ। एग्जाम में कहोगे मेरी तो तैयारी नहीं हुई, और आप भाग जाओ वहां से, तो एग्जाम से छूटोगे तो है नहीं ना, दोबारा देना पड़ेगा, और ऊपर से हेलो। पछतावा और होगा कि मैंने 1 साल और बर्बाद कर दिया। क्या एक बार दोबारा बोलो? जैसे आपका एग्जाम है, एग्जाम से आप भाग जाओ, हाँ। आप भाग जाओ तो कि मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा, ऐसे बेवकूफों की वजह से आपने छोड़ दिया वो चीज, आपको याद भी था, सब कुछ था तो भी। अब जैसे अर्जुन था, अर्जुन को सारी उसकी नॉलेज थी ना, शस्त्र चलाने की नॉलेज थी, और वो फिर भी भाग जाता, हाँ। फिर भी भाग जाता, तो वो सिचुएशन तो दोबारा अराइज हो जाती ना, क्योंकि वो हाँ। दुर्योधन तो निकम्मा था, वो तो मानने वाला था नहीं ना, मानना होता तो नहीं। अभी मान चुका होता। हाँ। तो जो ये युद्ध था, युद्ध जो है ये अर्जुन के हथियार छोड़ने से थोड़ी ना रुकता, ये तो नहीं। दुर्योधन के मानने से युद्ध को रोका जा सकता था। यदि दुर्योधन अपनी डिजायर से कह देता कि जो है तुम ले लो चीजें, मैं जो है नहीं ले रहा तुम्हारी, युद्ध को खत्म करो, तो अर्जुन ये मतलब दुर्योधन के मानने से रुकता ना युद्ध, और वो सही होता। हाँ। तो ऐसा होता है। तो वो इच्छा जो होती है, इच्छा शक्ति जब हमारी सुप्रीम के साथ यदि उसकी मिल जाती, दुर्योधन की, तो फिर उसकी इच्छा भी ठीक हो जाती ना, इच्छा भी ठीक हो जाती ना दुर्योधन की, हाँ। यदि वो मान जाता कि जो है मैं तो देने को तैयार हूँ, है ना। तो ये वाली इच्छा तो ठीक होती है जो सुप्रीम के साथ मर्ज होके होती है। और इच्छा यदि वो कह रहा है, अर्जुन दिखने में लग रहा है हमें कि वो जो है युद्ध नहीं चाह रहा है, लेकिन युद्ध नहीं चाहना तो गलत हो गया ना उसका, जो जो सामने जो गलत है, बुराई है, बुराई को आप बढ़ावा दे रहे हो ना, हाँ। बुराई को आप करना कह रहे हैं, जो समाज जो खराब होता है ना, जो समाज खराब उनकी वजह से नहीं होता जो बुरे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, इसलिए होता है ज्यादा। हाँ। जिनके पास पावर होते हुए में भी पावर का इस्तेमाल करके बुराई को खत्म नहीं करते, जो समाज उनसे खराब होता है। अब जैसे जो एक विक्टिम है ना, विक्टिम है, और विक्टिम की कैटेगरी में जो आया हुआ है ना मनुष्य, कई बार वो भी दया का पात्र नहीं होता। दया का इसलिए नहीं होता क्योंकि वो विक्टिम बना ही क्यों, उसके अंदर क्यों नहीं पावर थी उतनी बोलने की। बात ये होती है ना, विक्टिम की कैटेगरी में आना ही क्यों है, अच्छा। ये होती है ना। तो ज्यादा समाज जो है नहीं बोलने वालों से ज्यादा खराब हुआ है ना, बजाय उसके बोलने के। एक तो जब आप ठीक हो, आप अपनी चीज ही कर रहे हो, तो आपके
नहीं, थोड़ा मैक्सिमम हद तक तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन कोई इंसान कहे कि तू तू ही सफाचट हो जा बस लाइफ में से, मेरे को तो तेरे को तो दूंगा नहीं, तो उस समय तो अपना तो तुम हथियार तो उठाओगे, अपने लिए भी तुम फाइट करने लायक नहीं हो, मतलब ये कहने का, समझ रहे हो? तो हाँ दूसरे को, अब कृष्ण को भी जो उतरना पड़ा वो इसीलिए तो उतरना पड़ा कि जो है वो अपने लिए फाइट ही नहीं करना चाह रहा पागल आदमी, हाँ ये है ना। तो ये चीज होती है। तो ज्यादातर जो समाज का जो नुकसान होता है ना, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में यदि कोई बुराई चलती चली जा रही है और गवर्नमेंट भी उसमें पैसे खाती चली जा रही है, तो फिर वो तो फिर पूरा समाज ही आपका करप्ट हो गया ना। अब यदि बुराई कहीं चल रही है और गवर्नमेंट उसको कहे कि नहीं ये तो बुराई मैं चलने नहीं दूंगी, तो उसमें फिर ऑनेस्ट लीडर पॉलिटिशियंस कहा जाएगा ना उसमें फिर, कि ऑनेस्ट वाले हैं, तो इसलिए समाज का फिर तभी तो वो भला हो पाता है, नहीं तो बुराई तो और बढ़ती चली जाएगी फिर, वो भी खाएंगे पैसा, वो भी खाएंगे, ये समाज में जो चलता है। हाँ तो इसलिए ये जो जैसे होता है, हमें अर्थव्यवस्था के बारे में भी सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, अपने अपने वोट का पूरी तरह से हमें पता होना चाहिए कि हम कौन लायक है ऐसा वाला कि जो आगे ग्रो करवाएगा, या जो कौन क्लीन पर्सनैलिटी है उसको दिया जाए। ये सब चीज़ें अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है समाज में जिसमें रहते हो आप। हाँ जहाँ पे भी आपका पार्टिसिपेशन चल रहा है ना, जैसे आपने पैसा देके कहीं से कोई चीज़ निकलवा ली, अपना काम निकलवा लिया, तो पैसा देने में जितना जितना आपका रोल पार्टिसिपेट करा उतना आपका कर्मिक बॉन्डेज जो है आपका बढ़ता चला जाता है। अच्छा तो इतनी अवेयरनेस हमें टोटल चीज़ों की होनी चाहिए, बाहर की सोसाइटी की भी, सब चीज़ों की।